स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र वचन को प्रभु हमें खोल कर दें। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं, हमारी सहायता करें। प्रभु आपके हाथ में हमारी जिंदगियों को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे थे बुलाहट के बारे में कि हमारा बुलाने वाला कौन है, हमें कहाँ के लिए बुलाया है, हमारी क्या बुलाहट है। तो अब्राहम के जीवन से लेकर हम सीखना आरंभ किए थे। तो हम 13 अध्याय तक हम सीख चुके हैं, जहाँ अब्राहम का जीवन, एक विश्वासी का जीवन, और लूत के जीवन से हमने पिछले दिनों सीखा था कुछ बातें। विश्वास का जीवन हमने सीखा था और लूत ने क्या खोया और अब्राहम ने क्या पाया, उन सारी बातों को हमने देखा था। आज हम उत्पत्ति और उसका 14 अध्याय में से कुछ बात को देखेंगे। इधर एक ऐसी घटना है, जब हम उत्पत्ति 14 अध्याय पढ़ते हैं, जहां लूत को उन राजाओं ने क्या कर लिया, बंदी बनाकर और उसे अपने साथ लूट कर लेकर चले गए। उस घटना का जिक्र है। तो आप इसको सारा मैं नहीं पढ़ूंगा 14 अध्याय, आप प्रार्थना के साथ विनती है मेरी, आप इस घटना को पढ़ना कि कैसे 4 राजा इस 4 राजा हैं, 4 हैं या 5 हैं, हाँ। तो मतलब इसमें मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ता हूँ। सिनार के राजा अमरापेल और अल्लासार के राजा यरोक और एलाम के राजा कदोरलाओमेर और गोईम के राजा दिताल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा बिरसा और अदमा के राजा सिनाब और स्बीम के राजा सेमेबेर और बेला जो सोर भी कहलाता, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन 5 ने, मतलब 4 राजाओं ने 5 के विरुद्ध क्या बांधी, एक मतलब पांति बांधी युद्ध के लिए। तो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। कुछ साल पहले ये उस राजा के शायद ये अधीन में थे, तो वो एक घटना है उधर, आप प्रार्थना के साथ बाद में पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन उन्होंने उसकी अधीनता छोड़ दी थी और वो क्या हो गए फिर, वो जो 4 राजा थे वो इन 5 के विरोध में उठकर आ गए, जिनमें से सदोम और अमोरा का राजा भी हैं। तो हमारा विषय क्या है इधर, सदोम और अमोरा जहां लूत रहता था। जब इन नगरों के राजाओं को जब युद्ध में उन्होंने जीत लिया और इनको लूट कर ले गए, जो जो अच्छी बातें थी और अच्छी धन दौलत जो भी था। और उसमें लिखा है, इसमें मैं पढ़ता हूँ 11 वचन से मैं पढ़ता हूँ। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वो लेकर चले गए। तो ये है इधर एक घटना। लूत जो सदोम और अमोरा में एक अच्छी तराई देखकर गया था, लालच में आकर चला गया और एक धर्मी का साथ छोड़ दिया, विश्वासी का साथ छोड़ दिया और उस नगर में अच्छी तराई जहां देखकर धन दौलत के उसमें गया था। आपको मालूम है वो धन दौलत किसने लूट लिया, उन राजाओं ने, उन शत्रुओं ने लूट लिया और साथ में लूत को भी लेकर चले गए, उसके परिवार समेत लेकर चले गए। तो ये एक ऐसा दुखद घटना है इधर, मतलब एक चेतावनी भी है। जो लोग संगति, जो लोग प्रार्थना, जो लोग इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं, जो लोग संसार के मतलब क्या है, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी भी है, जो उन नासवान चीजों के पीछे जाते हैं। शैतान उन्हें क्या कर लेता, अपने कब्जे में कर लेता है। तो क्योंकि सारा संसार उसके वश में है, वो कहता है तू मुझे दंडवत कर
और मैं सबको तुझे दूंगा। तो इधर हम उन बातों को प्रार्थना के साथ आप समझ सकते हैं कि लूत को बंदी बना लिया गया, उसका धन दौलत सब लूट लिया गया। ये एक ऐसी स्थिति आ गई। अब ऐसी स्थिति में अब्राहम को पता चलता है, देखो अब्राहम जो से अलग हो गया लूत। अब अब्राहम ये सोच सकता था, जब अब्राहम को पता चला कि भाई वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं क्या कर सकता हूं, उस नगर में चला गया, तो मतलब अब्राहम ये सोचकर चल सकता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। परंतु अब्राहम का हम स्वभाव देखते हैं, वास्तव में लूत जैसों को परमेश्वर अब्राहम को परखने के लिए भी रखा हुआ है। अब्राहम को सिद्धता तक पहुंचाने के लिए भी परमेश्वर किन को रखा हुआ है। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को सिद्ध करने के लिए हैं। खुद तो शायद वो कभी सिद्ध नहीं होंगे, परंतु दूसरों को सिद्ध कर देंगे अच्छे से। तो कलीसिया में आप ये ना समझे कि सारे लोग क्या हैं, सही उद्देश्यों से, सही मकसदों से चलने वाले हैं। कुछ लोगों का ध्यान, कुछ लोगों का लक्ष्य यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, विश्वास का जीवन नहीं है, तो भी प्रभु कलीसियाओं में रखता है। ऐसा नहीं है कि कलीसियाओं में सब एक समान है। तो एक दूसरे को सिद्ध करते हुए हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इधर देखते हैं अब्राहम का जो मन था। अब्राहम को इधर एक लिखा 13 वचन से, तब एक जन जो भागकर बच निकला था जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो अमोरी मरमे जो अस्कोल और आनेर का भाई था, उनके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। इधर एक बात और है समझने की, देखो जिन लोगों में जहां अब्राहम रहता है, परदेशी और यात्री होकर रहता है, अब लूत की समान उधर एक नगर में नहीं है, परंतु मरमे के बांज वृक्षों के बीच में रहता है, इधर लिखा है। और उधर के जो लोग हैं ना, कुछ लोग होंगे उधर, तो उन्होंने भी समझ लिया कि ये अब्राहम एक अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ क्या बांधी है, वाचा बांधी है। वाचा बांधने का मतलब है, मतलब ये एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति है, और मतलब उस तरीके का उसको समझकर उससे क्या बांधी हुई है, वाचा, यानी कि एक अच्छा क्या है। अगर ये अब्राहम अगर सदोम अमोरा में जाता तो शायद अपना प्रभाव छोड़ सकता था, जैसे इसने इधर अपना प्रभाव छोड़ा। परंतु लूत जा रहा है उधर, जो अपना प्रभाव तो कहाँ छोड़ना, अपना प्रभाव क्या, इसके अंदर वो विश्वास था ही नहीं। ये तो उनके सदोम और अमोरा का प्रभाव इसके ऊपर आ गया। इसका पूरा जीवन और परिवार हम देख सकते हैं। सदोम अमोरा के उन दुष्ट और पापी लोगों का प्रभाव इसके ऊपर आ गया। देखा, सदोम के लोग क्या थे, दुष्ट और पापी थे, परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। तो इसके अंदर उनका क्या आ गया, इसके ऊपर, इस लूत के ऊपर उनका क्या आया, प्रभाव आया। और अब्राहम का प्रभाव किन के ऊपर आया, जिन लोगों में अब्राहम रह रहा था। तो ये एक नोट करने की बात है, हमारा प्रभाव संसार के लोगों पर जाना है, संसार के लोगों का प्रभाव हम पर नहीं आना। संसार ने मतलब विश्वासी से सीखना है, विश्वासी ने संसार से नहीं, संसार के सदृश नहीं होना। एक विश्वासी का चाल चलन चरित्र, एक विश्वासी ज्योति है जगत में, जगत अंधकार में, विश्वासी एक ज्योति है। इस करके ज्योति ने अंधकार में चमकना है, अंधकार ने उसके ऊपर प्रभावी नहीं होना, परंतु ज्योति ने अंधकार के ऊपर प्रभावी होना है। वो बात को इधर हमने समझा। तो इधर हम देखते हैं उस विषय को कि अब्राहम को जब पता चला यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षक युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके और दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को
और सब बंदियों को लौटा ले आया। इधर कितनी खूबसूरत बात है, जिसे जरूरत नहीं थी, परंतु इसके अंदर का प्यार स्वार्थी प्यार नहीं था। अब्राहम के अंदर का प्यार निजी स्वार्थों पर आधारित नहीं था, उसके अंदर का प्यार निस्वार्थ प्यार था। भले ही लूत मुझसे अलग हो गया, लेकिन लूत के प्रति अभी भी अब्राहम के अंदर दिल में प्यार था। जब वो बंदी बना लिया गया, जब उसके जीवन में दुख आया, जब उसके जीवन में कष्ट है, जब वो एक मुसीबत में है, अब्राहम क्या कर रहा है? उधर बैठकर ये नहीं कर रहा चल मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु से छुड़ाए, ये ना। और ना ही क्या कर रहा है, कोई दोष लगा रहा है। अच्छा, पता चल गया मेरे से अलग होने का परिणाम क्या है, पता चल गया तुझे अगर मेरे साथ रहता तो। मतलब ना तो दोष लगा रहा है और ना सिर्फ खाली दूर से रहकर प्रार्थना कर रहा है, बल्कि अब्राहम क्या कर रहा है, उसके अंदर उसके प्रति वो प्रेम था कि मेरा भतीजा है, मेरे साथ निकला है, मेरे साथ चला है, भले ही दूर हो गया, लेकिन दुश्मन उसको अगर कब्जा कर ले गया, लूट कर ले गया, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, मैं उसे लेकर आऊंगा। तो अब्राहम, हम देखते हैं भले परदेसी और यात्री है, लेकिन जब दुश्मन के ऊपर हमला करने की बात है तो उसके पास कितने योद्धा हैं। इधर लिखा है कि 300, कितने लिखा है इधर उसके पास 318 शिक्षित युद्ध में जो निपुण हैं, उन मतलब दासों को जो उसके कुटुंब में पैदा हुए हैं। तो उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, इधर लिखा नहीं है, परंतु इतनी ही बात लिखी हुई है कि अब्राहम के कुटुंब में क्या भी हैं, एक सेना के समान योद्धा भी हैं। 318 युद्ध में कौशल निपुण है अब्राहम। यानी कि ये हमें ये क्या चीज दर्शाता है कि विश्वासी आत्मिक तौर पर दुश्मन का सामना करने के लिए सक्षम होता है हर समय। इसे लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। इसलिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में पिछले दिनों सीख रहे हैं कि विश्वासी की वर्दी क्या है, एक विश्वासी का हथियार क्या है। लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो इधर वो चीज दिखा रही है कि विश्वासी का दुश्मन के ऊपर हमला करने में वो सक्षम है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक विश्वासी के पास परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है। हमारी सामर्थ्य यीशु मसीह है। तो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। और हमारा शत्रु कौन है? कोई इंसान नहीं है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान है, प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम। तो हम इफिसियों की पत्री में थोड़ा सा मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों 6 अध्याय हम सब विश्वासी भाई बहनों ने उसके बारे में सीखा है। तो एक विश्वासी की लड़ाई किससे है? जैसे अब्राहम के सामने एक युद्ध आया, एक लड़ाई आई, उसके कुटुंबी को जब कोई बंदी बनाकर ले गया, लूट कर जब ले गया, तो वो क्या कर रहा है? तो इधर 6:10 में हम देखते हैं, लिखा है इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो एक विश्वासी की लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, परंतु किन से है? प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, उस शैतान से लड़ाई है, उसकी फौज से लड़ाई है। हर समय वो लड़ने के लिए तैयार है। तो हर समय के विश्वासी ने क्या करना है? युद्ध के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये सफर क्या भी है? एक आत्मिक लड़ाई का क्षेत्र भी है, एक सफर भी है। जैसे अब्राहम सफर कर रहा है अपनी बुलाहट, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उसे बुलाया, लेकिन उसके साथ साथ इस घटना से हम क्या भी देखते हैं कि एक विश्वासी का जीवन एक जंग का मैदान है। लूट लिया गया, जो लक्ष्य की तरफ देखकर नहीं चल रहा, जो प्रभु में, परमेश्वर में जो बलवंत नहीं है। लेकिन अब्राहम प्रभु में बलवंत है।
एक विश्वासी ने भी प्रभु में क्या होना है? बलवंत होना है। हमारी लड़ाई भी शत्रु से है, लेकिन शत्रु आत्मिक दिखता नहीं है। तो जैसे उस समय वो राजा लूट कर ले गए लूत को, अब्राहम अब उनसे लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन इसके पास लड़ने के लिए सारे क्या हैं? हथियार हैं। प्रभु में बलवंत है, दलेरी है इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मेरे साथ है। वो दलेरी इसके अंदर है। इसी प्रकार हर एक विश्वासी, उसका भी एक युद्ध है, उसके भी लड़ाई के हथियार हैं। इसलिए लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम बैरी को, उन प्रधान अधिकारियों का क्या कर सको? सामना कर सको, उन पर जय पा सको। और लिखा है जो आकाश में है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। तो बुरे दिन में तुम क्या कर सको? सामना कर। हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में ये पड़ाव आते हैं, ये अनुभव आते हैं। हमें शैतान से, बैरी से क्या करना है? लड़ना है। शायद किसी हमारे नजदीकी को कैप्चर कर लेगा शैतान, शायद किसी हमारे परिवार के सदस्य को, विश्वासी को शैतान क्या करेगा? मतलब अपने वश में कर लेगा। जो कमजोर हैं शैतान उनको वश में कर लेगा। तो इस करके हर एक विश्वासी का, भाई बहन का कर्तव्य है कि वो प्रभु में बलवंत बने और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध ले, ताकि क्या कर सकें? हम उसका सामना कर सकें, उससे लड़ सकें और अपने अजीजों को हम छुड़ा सकें। उसके लिए हमें प्रभु में बलवंत होना पड़ेगा और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना पड़ेगा। आगे लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर, और सब प्रकार से और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो ये है हमारा लड़ाई का क्षेत्र। मसीह जीवन एक लड़ाई का क्षेत्र भी है, युद्ध का मैदान भी है। हमारी लड़ाई भी किसी से है, और वो शत्रु तो दिखते भी नहीं है। तो इसलिए हमें आत्मिक तौर पर उतना बलवंत होना है। अब्राहम उतना सक्षम था, उसके पास सेना है, हथियार है, लड़ने में सक्षम है, और वो जब लड़ा तो लड़कर उनको हराकर और लूत को वो छुड़ा कर लेकर आया। जब इतना कुछ किया अब्राहम ने, उसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट उसका क्या आया। तो हमें भी अब्राहम के समान हर एक विश्वासी ने क्या होना है? प्रभु में बलवंत होना है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है। स्वर्ग हमारे साथ तभी होगा। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 में लिखा है। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इसके बारे में काफी सुना है, प्रभु के दास दासियों से सीखा है, तो आप उसको जानते होंगे। तो परंतु हम जो इधर बात देख रहे हैं, उत्पत्ति हम 14 अध्याय निकालते हैं। जब अब्राहम उनको छुड़ा कर लेकर आ गया, तो क्या घटना घट रही है इधर? उधर ये नहीं कह रहा, उसको दोष नहीं दे रहा, देख मैंने तुझे क्या कर दिया, छुड़ाया, देख तू मुझे छोड़कर दूर हो गया, मतलब कुछ नहीं कह रहा। अब्राहम ने उसको मतलब जाने दिया। अब्राहम उसके ऊपर कब्जा नहीं कर रहा, उसके ऊपर एहसान नहीं जता रहा, लेकिन उसको छुड़ा दिया। उसको मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल रहा कि तू मेरे साथ ही चल या उधर नहीं जाना, ना, बस छुड़ा लाया दुश्मन से, परंतु लूत जहां जाना चाहता था उसको जाने दिया। और ऐसे मन का व्यक्ति है अब्राहम, निस्वार्थ प्यार है और किसी के ऊपर एहसान नहीं जताता ये, और किसी मतलब इसका मन हम देखें, परमेश्वर ऐसे मन के व्यक्ति, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था, जब परमेश्वर ने उसके मन को अपने साथ निष्कपट पाया तो उसे वाचा बांधी,
वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी, तो ऐसा मन जैसा अब्राहम का मन था, ऐसा विश्वास जैसा अब्राहम का विश्वास था, ऐसा निष्कपट विश्वास प्रेम उसके अंदर था। तो इस करके हमने उस जो विश्वासियों का पिता है उसकी लीक पर हमें चलना है, उसके जैसा हमारा भी मन, समर्पण, प्रेम और वो सब बातें हम में भी होना है। तभी हम अब्राहम की क्या हैं, संतान है। यीशु कह रहा है यहूदियों को, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, अब्राहम के समान विश्वास करते, अब्राहम के समान परमेश्वर से प्यार करते, अब्राहम के समान उसकी आज्ञा मानते, और अब्राहम के समान आपका विश्वास आपके कामों में दिखना था। परंतु आज बहुत सारे लोग अब्राहम की संतान बोलकर चलते हैं, परंतु अब्राहम के विश्वास से, अब्राहम के समर्पण से, अब्राहम के उस त्याग के विपरीत है जीवन। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने जीवन को इस आईने में देखते हुए, इस वचन के आधार पर अब्राहम के जीवन से आंकते हुए अपने जीवन को सही करना है। परमेश्वर हमारी कमियां दिखा रहा है, जैसे जैसे हम वचन सीखते जा रहे हैं, वचन हमारी कमियों को दिखाता है, ताकि हम अपनी कमियों को सुधारें, ताकि हम विश्वास में स्थिर हो जाएं, ताकि जैसे वो संत चले, जैसे उन संतों ने जय पाई, जो परमेश्वर को प्रसन्न किया, हम भी क्या करें, वैसा काम करें। तो इधर हम देखते हैं बड़ी अच्छी घटना क्या है। जब अब्राहम ने ये काम किया, लिखा जब वह कदोर लामोर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब कौन भेंट करने के लिए आया था? इधर उसमें आया था, बीच में 18 आयत को हमने छोड़ना है। ये मलकीसेदेक एक सालेम का राजा आया है, ये अलग है, लेकिन उससे ऊपर हम देख रहे हैं कि वो जो जिन राजाओं को छुड़ा कर लाया, वो राजा भी उसके पास आए और उसको क्या दे रहे थे? पैसा दे रहे थे। और हम उसको देखते हैं, 22 से देखता हूं मैं, 21 से। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं एक सूत भी नहीं लूंगा और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कहीं तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हो गया है। देखो, सारा कुछ लौटा दिया, यानी कि जिन राजाओं को ये लौटा के ले आया था, छुड़ा कर ले आया था, लूट कर जिनको ले गए थे, और लूट का भी सारा सामान था, वो राजा अब्राहम को क्या बोल रहा, ठीक है अभी चलो प्राणियों को तो हमें दे दो, परंतु जो लूट है, जो धन दौलत है, उसको आप क्या करो। अब्राहम को बोल रहा है कि उसको आप रख ले। अब्राहम रख सकता था। इधर हम अब्राहम के समर्पण को देखें, वो राजा हैं, इसको लूट का सामान दे रहे हैं सारा, क्या बोल रहे हैं कि तेरा हक अधिकार है क्योंकि तू छुड़ाकर लाया, और वास्तव में छुड़ाकर लाया है तो इसका क्या भी उसके ऊपर। परंतु जब इसको बोला गया कि तू धन दौलत को रख ले, लेकिन साफ अब्राहम ने इनकार कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कल को तो ये बोलने लगे कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ, ये मेरे परमेश्वर के मतलब उसकी क्या होगी, मतलब मेरे परमेश्वर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कोई ये ना कहने पाए कि अब्राहम जिसको परमेश्वर ने बुलाया वो मेरे कारण वो धनी बना है। तो इस करके ये मेरे परमेश्वर के सामने ये बात अच्छी नहीं होगी। उस करके अब्राहम एक सूत भी नहीं लिया उससे, एक कुछ भी नहीं लिया अब्राहम ने उससे, कि मैं क्या नहीं करूंगा, किसी का एहसान मेरे ऊपर नहीं होगा, मेरे परमेश्वर का मेरे ऊपर हक और अधिकार है। इस करके मुझे परमेश्वर ने जब बुलाया है, वो परमेश्वर ही मुझे क्या करेगा। मुझे किसी के धन दौलत देने से मैं धनी नहीं बनूंगा,
मैं किसी की चीज का लालच नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है, मैं उस पर ही विश्वास करता हूं, और जब वो मुझे देगा वो मैं लूंगा। परंतु मैं किसी से इस तरीके से, मैं किसी के एहसान के नीचे नहीं आऊंगा। ये कितना एक बड़ा समर्पण और दिल था हम अब्राहम का देखते हैं। इसके विश्वास को हम देखते हैं। तो इधर अब्राहम उसे कुछ नहीं लिया, लेकिन एक चीज और अब इधर देखते हैं परमेश्वर के वचन से। अब्राहम को मिलने के लिए और कौन आया? यह है बहुमूल्य बात, यह है बड़ा विषय। एक मिनट, मैं थोड़ा सा फोन आया किसी का। हाँ, तो इधर हम एक सुंदर घटना क्या देखते हैं, अब्राहम को मिलने के लिए कौन आ रहा है। 18 वचन से पढ़ते हैं। तब सालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। और लिखा है आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वांश दिया। ये जो 18, 19 और 20 3 आयतें हैं, इसमें उस अब्राहम का जब हमने देखा कि उसका समर्पण कितना है, उसका निस्वार्थ प्यार है, उसका विश्वास परमेश्वर पर है। उस राजा का, सदोम के राजा का एक सूत तक भी नहीं लिया, किसी का एहसान अपने ऊपर इसने होने नहीं दिया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर गर्व करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए कौन आ रहा है? ये कौन है? मलकीसेदेक की लिखा है ना, ये परम प्रधान ईश्वर का याजक है, सालेम का राजा। ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह यरूशलेम मतलब शांति का, यरूशलेम का राजा यीशु मसीह है। और मलकीसेदेक की रीति पर वो महायाजक, सदा का महायाजक है। ये जो सालेम का राजा और मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है, रोटी और दाख मधु लेकर आया, और अब्राहम को उसने क्या दी? आशीर्वाद दिया, आशीष दिया इसने। ये वास्तव में यीशु मसीह को दर्शाता है, जो राजा भी है और जो महायाजक भी है। परम प्रधान परमेश्वर का क्या है, जो मलकीसेदेक की रीति पर आज यीशु सदा का हमारा क्या है? महायाजक है और राजाओं का राजा है। और वो क्या लेकर आ रहा है? ऐसे व्यक्ति के लिए आशीष लेकर आया, दाख मधु और रोटी लेकर आया। यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास प्रभु आता है। अगर प्रभु ने मेरे पास और आपके पास आना है, प्रभु की आशीष मैंने और आपने भी पानी है, तो मेरे अंदर भी क्या होना है कि विश्वासी का कोई गुण होना है। अब्राहम के समान क्या होना है? कोई गुण होना है। ये किससे मिलने नहीं गया? लूत के पास थोड़ा जा रहा है। किसके पास आ रहा है? अब्राहम के पास आ रहा है। अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा है, उसके पास रोटी और दाख मधु लेकर आ रहा है। ये कितनी बहुमूल्य बात है। प्रभु यीशु मसीह को जो दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह उस विश्वासी के पास आता है और उसे क्या करता है? तृप्त करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपनी आशीषों के द्वारा। रोटी और दाख मधु ये आत्मिक उन बातों को दर्शाता है। प्रभु हमें तृप्त करता है, भूखों को, प्यासों को वो तृप्त करता है, अपनी उपस्थिति देता है और हमें आशीर्वाद देता है। हमें वो उसकी नजदीकीपन का अनुभव होता है। तो हर एक विश्वासी के पास अगर उस मलकीसेदेक ने आना है, तो उस विश्वासी के अंदर क्या भी होना है? अब्राहम किस तरह निस्वार्थ प्रेम होना है, अपने छोड़कर जाने वालों के प्रति भी, अपने भाइयों के प्रति। और किसी की धन दौलत का उसके अंदर कोई क्या नहीं है, कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ प्यार है।
किसी के एहसान के नीचे वो आएगा नहीं। परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है, मेरा विश्वास उसके ऊपर है, मैं उसकी ओर ताकूंगा। जब ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए कौन आ रहा है? वो राजाओं का राजा यीशु मसीह आता है, अपनी उपस्थिति उसे देता है और अपनी आशीषों से उसे भरता है, उसे विश्वास में मजबूत करता है और वो उसे जयवंत करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम दूसरा इसका एक पहलू भी सीखेंगे कि अब्राहम ने इसे क्या दिया? आशीर्वाद, दसवांश दिया। इधर एक दसवांश पहली बार नहीं, याकूब ने भी दसवांश दिया था, परंतु इधर अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि विश्वासी ने उसको क्या दिया? अपनी सब उसमें से क्या दिया? दसवांश उसको दिया। एक दसवांश का एक छोटा सा एक मैसेज इधर आता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे प्रभु की इच्छा है तो। परंतु इधर हमने समझना है, अगर मेरे पास अब्राहम के पास जैसे वो मलकी से देखा आया, वो सालेम का राजा आया, आशीष लेकर आया, खुद चल कर आ रहा है उसके पास और उसे आशीर्वाद दे रहा है, उसे आशीष दे रहा है और उसको धन्य बोल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, काश हमारे अंदर भी अब्राहम के समान ऐसा मन, निस्वार्थ प्यार, ऐसा विश्वास और ऐसा त्याग हो और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता हो, तो प्रभु स्वर्ग उसके लिए क्या है? उसे अपनी उपस्थिति से, अपनी आशीषों से भरने के लिए क्या है? ऐसे अब्राहम जैसे चरित्रों को स्वर्ग ढूंढ कर आता है। इसलिए मेरे पास भी अगर उस महान प्रभु यीशु ने अपनी उपस्थिति के साथ आना है, आशीषों के साथ आना है, तो मेरे अंदर भी क्या होना है? कुछ विश्वासी होने का कुछ गुण भी हो। लूत के समान ना हो, बल्कि अब्राहम के समान हमारे अंदर भी क्या हो? वो बातें हो। दूसरों के प्रति दया हमारे अंदर भी हो, दूसरों की उन्नति हो, दूसरों को छुड़ाने का मन, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मन। आगे जाकर भी हम देखेंगे 19 अध्याय में यही अब्राहम, लूत जो सदोम में चला गया, फिर से उसी माहौल में चला गया, उसके लिए परमेश्वर के सामने विनती भी कर रहा था। तो अब्राहम का जो मन था, अब्राहम का जो प्यारा था, प्रेम था, वो कितना निस्वार्थ प्यार था। ऐसे मन के व्यक्तियों को परमेश्वर चाहता है, ऐसे मन के व्यक्तियों से स्वर्ग प्रसन्न होता है और इनसे परमेश्वर की एक योजना है। इनके द्वारा परमेश्वर दुनिया को आशीषित करना चाहता है और करता है और करता आया है और आगे भी करता रहेगा। अब्राहम के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी, परमेश्वर ने यूं ही बोला नहीं है। सर्व ज्ञान में परमेश्वर ने देखा है अब्राहम को, अब्राहम कैसा व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर गर्व करता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। अब्राहम का परमेश्वर कहलाने से वो लज्जाता नहीं है। अब्राहम का परमेश्वर कहलाने से परमेश्वर को गर्व है। जैसे अयूब के बारे में परमेश्वर ने शैतान के सामने बोला था, क्या तूने मेरे दास अयूब को देखा है? यानी कि परमेश्वर अपने जन पर कितना गर्व करता है। जो जन परमेश्वर के आदर के लिए जीता है, जो परमेश्वर का जन परमेश्वर की महिमा और उसकी इज्जत के लिए जीता है और उसको दुखी नहीं करना चाहता, उसको शोकित नहीं और उसको मतलब दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो इस करके आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। छोटी सी संगति थी, उसका अगले पहलू में फिर जाएंगे जहां अब्राहम ने उसको दसवांश दिया। तो आइए हम प्रार्थना कर दे, ऐसा मन मांगे अब्राहम के समान, ऐसा निस्वार्थ प्यार मांगे अपने भाई बंधुओं के पास जो अभी भी या जिनको जो शैतान के वश में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु हमारे अंदर निस्वार्थ प्यार दे। हमारे उन भाई बहनों के प्रति हमारे अंदर निस्वार्थ प्यार दे जो हमारे साथ कभी चलते थे, हमसे अलग हो गए। प्रभु उनके प्रति भी हमारे अंदर वो निस्वार्थ प्यार दे, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु तू हम हर एक के अंदर ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास, ऐसा निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर भी डाल प्रभु, जैसा आपका स्वभाव था। प्रभु इधर हम देखते हैं जैसे अब्राहम का विश्वास और निस्वार्थ प्यार है, हमारे अंदर भी वो बातें आने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।